तो इस राइटिंग वाली क्लास का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को इस जो लिखने वाला टेस्ट है दिल या दोस्त का उसके बारे में थोड़ा सा खुलासातन बता देता हूँ ताकि हमें पता चले हम क्या करने जा रहे हैं, किस जगह पे हैं। दिल या दोस्त का मैं बार बार यही कहता हूँ कि ज़्यादा स्पन ज़्यादा आने से या ज़्यादा ठीक तरह से लिख लेने से या बोल लेने से ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि हमें पता हो कि ये टेस्ट किस तरह का है और हर हिस्से में हमने क्या करना है। तो जो राइटिंग वाला टेस्ट है वैसे तो ये होता है नंबर 3 पे। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपका सुबह 9 बजे जो आगाज होता है वो होता है रीडिंग वाले का, जो हमने पिछली 2 क्लासेस में किया है। चार उसके में तारियास थे। उसके बाद आपका होता है लिसनिंग का, सुनने वाला, अउदितिबा जिसे कहते हैं। और तीसरे नंबर पे तकरीबन 12 बजे के लगभग आपका होता है स्क्रीता। तो यहाँ पे जो लिखने वाला है इसमें टोटल आप लोगों ने दो चीजें लिखनी होती हैं जो मैंने आपको प्रिंट करने के लिए कि आप प्रिंट करके रख लें अपने पास। जो आंसर शीट है राइटिंग वाले की, वो आपने देखा होगा, वो दो पेपर है। एक पे लिखा हुआ है तारिया एक, एक डिब्बा सा बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है तारिया एक, और दूसरा इसी तरह का ये और उसके ऊपर लिखा हुआ है तारिया दोस्त। तो मतलब ये कि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए कि हमने एग्जाम वाले दिन दो लिखने हैं, एक तारिया नंबर 1 लिखना है और दूसरा तारिया नंबर 2 लिखना है। और टाइम आपके पास होगा दोनों को लिखने के लिए 45 मिनट्स। 45 मिनटों होंगे आपके पास। दो इबारतें आपने लिखनी है, पहली में 60 से 70 अल्फाज, तारिया नंबर 1 में 60 से 70 अल्फाज, और तारिया नंबर 2 में 70 से 80 अल्फाज। तो अभी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये अभी जो आज से कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है फरवरी का, उसमें ये आया था। मतलब ये यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि जो इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं ये किसी बुक का नहीं है, कोई मॉडल पेपर नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट तो यही एग्जाम में आया था। ठीक है, पहला तारिया, तारिया नंबर 1 ये आया था। इसमें क्या है, हमें एक ईमेल लिखी जाती है और उस ईमेल में मतलब ऊपर यहाँ पे कह रहे हैं उस्तेद vive en España, आप स्पेन में रह रहे हो, y ha viajado unos días a su país। तो आपने कुछ दिन के लिए अपने मुल्क का सफर किया है। Una amiga le ha escrito para preguntarle cómo fue el viaje। तो एक आपकी दोस्त आपको लिखती है। तारा नंबर 1 का ये जो ईमेल आपको मिलती है ये एक इनफॉर्मल ईमेल होती है। मतलब आपको आपका कोई दोस्त लिखता है, आपका बहन भाई लिखता है, आपके काम का कोई कोलीग लिखता है। ठीक है, कि ये कोई फॉर्मल या इंस्टीट्यूशनल इस तरह की ईमेल नहीं होगी, एक इनफॉर्मल सी ईमेल होगी। ठीक है, तो वो कहती है आपसे, आपके सफर के बारे में पूछती है और आपने उसकी ईमेल पढ़नी है और उसके बाद नीचे ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब देने हैं। तो ईमेल में वो क्या कहती है, ओला, के ताल तू viaje a tu país, cuándo has vuelto। तुम्हारे मुल्क का सफर कैसा रहा, cuándo has vuelto, तुम कब वापस आए। Te escribo porque el sábado por la mañana voy a ir a comprar ropa। ते escribo मैं तुम्हें लिख रही हूँ क्योंकि हफ्ते वाले दिन सुबह के टाइम मैं कपड़े खरीदने जाऊंगी। ¿Quieres venir conmigo? मेरे साथ आना चाहते हो? Así podemos hablar de tu viaje। इस तरह मुझे अपने सफर के बारे में भी बताना। Un beso, Claudia। तो हमारी दोस्त क्लाउदिया ने हमें ये लेटर लिखा है। अब आपने क्या करना है, और हर जो लिखने वाला टेस्ट होगा उसके तारिया नंबर 1 में आपने क्या करना है, ईमेल तो आपने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है या लिखना आपने क्या है जो यहां नीचे लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि आपने इसका जवाब देना है, सालूदार करना है, उसको सालूदार करना है, हेलो हाय करनी, उससे उसका हाल हवाल पूछना है। नंबर 2, hablar de cómo fue el viaje a su país। आपने उसको बताना है कि अपने मुल्क का आपका सफर कैसा रहा। cuántos días y dónde y con quién estuvo। कितने दिन किसके साथ और कहाँ आप रहे। contar algo que le pasó en el viaje। आपके सफर में कुछ हुआ हो वो आपने बताना है। मतलब कोई भी इंसिडेंट हो वो आपने बताना है। कोई भी चीज़ आप सफर के बारे में बता सकते हैं, ये हुआ जाते हुए या आते हुए ये हुआ। decir que no puede ir de compras y por qué। तो आपने, वो कह रही है कि मेरे साथ आप शॉपिंग पे आओ, तो आपने कहना है मैं नहीं जा सकता और वजह भी बतानी कोई।
अल्ताफ साहब आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, प्लीज ये छोड़ दें इसको। देस्पेदिर से एंड पे अलविदा होना है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से होता है हमारा तारिया नंबर एक। बाकायदा तौर पे एग्जाम, जो लास्ट एग्जाम हो उससे मैंने आपको ये दिखाया कि जो पहला तारिया है लिखने वाले में वो इस तरह का है। तो ये तो हमने लिखना ही लिखना है। ठीक है, तारिया नंबर एक में कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चीज नहीं होती चूज करने की। ये जो है इसी का ही आपने जवाब देना है। और इसका जवाब देने के लिए आपके पास हैं 60 से 70 अल्फाज। 60 से 70 अल्फाज का इस्तेमाल करके आपने इस तारिया का जवाब देना है। अभी बाद में इसको सॉल्व करते हैं या इसी तरह का एक और करेंगे। लेकिन साथ में जो तारा नंबर 2 होता है वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ये भी प्रॉपर एग्जाम में आया है। ठीक है, ये अभी जो एग्जाम गुजरा है उसमें जो तारा नंबर 2 था उसमें दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपने चूज करने होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 था, ये ऑप्शन ए था, वो ये था। हमें कहता है एलिखा सोलो una de dos opciones, दो ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, दोनों में से आपने एक चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए था ये, escribe un texto sobre su casa actual, अपने अभी जिस घर में आप रह रहे हो उसके बारे में लिखो। मतलब ये कि तारा नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 में किसी एक टॉपिक के ऊपर मजमून लिखना होता है हमने। आपके घर के बारे में लिख सकते हो, कहा जा सकता है आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखो, ये भी कहा जा सकता है आपको अपने काम के बारे में लिखो। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कहा जा सकता है कि आप लिखो। और उसके बारे में इस तरह से 5 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ये भी ये भी ये भी। मतलब ये सारी चीजें तुमने लिखनी है। इन सारी चीजों को लिखने के लिए हमारे पास कितने अल्फाज होते हैं? तारा नंबर 2 में हमारे पास होते हैं 70 से 80। ठीक है, जिस तरह से ईमेल वाले में या तारा नंबर 1 में मैंने आपको कहा था 60 से 70, तो इसमें कितने होते हैं? 70 से 80। चाहे आप ऑप्शन 1 चूज करें जिसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना है, चाहे आप ऑप्शन 2 चूज करें। ठीक है, ये इस तरह से आया था एग्जाम में। यहां पे आपको किसी भी बंदे की लाइफ की मुख्तलिफ फोटोज दिखाई जाती हैं और फिर 3 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ आपसे। तो इस केस में कह रहे हैं ख्वान y María están mirando su álbum de fotos। मारिया और ख्वान अपनी लाइफ का जो फोटोज का एल्बम है वो देख रहे हैं। मीरे las fotos y escriba sobre su vida juntos। उनकी फोटोज देखो और फिर आपने उनके बारे में लिखना है। लिखना क्या है? cómo se conocieron, वो एक दूसरे को कैसे मिले। qué pasó en su vida de jóvenes y adultos, जवानी की उम्र में और अदुल्तोस मतलब उनकी जो एज थी जब वो बच्चे नहीं थे तो उनकी लाइफ में क्या हुआ, और अब उनकी जिंदगी कैसी है। ये 3 चीजें आपको अब यहाँ पे फोटोज को देख के आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे वो एक दूसरे को पहली दफा मिले जब वो प्राइमरी स्कूल में जाते थे या एक ही स्कूल में उन्होंने आगाज किया। फिर कुछ अरसा बाद उनकी शादी हो गई, फिर उनका एक बच्चा हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं 2 बच्चे हुए। और अब वो इस तरह से अपने पोते पोतियों के साथ जो है ना वो, सॉरी एक बच्चा था, और ये आप कह सकते हैं उनके नियतों से। तो सिर्फ ये देख लें कि इन फोटोज को देख के मैंने 70 से 80 अल्फाज लिखने हैं। और यहां पे कोई भी चीज ऑप्शन नहीं मुझे दिया जा रहा जिससे मुझे थोड़ी बहुत गाइडलाइन भी मिल जाए। सिर्फ फोटोज दिखाई जा रही हैं और कहा गया है वो पहले कैसे थे, जो उनकी जवानी की उम्र थी उसमें क्या हुआ, और अब कैसे है। सिर्फ ये 3 चीजें। अब आपके ख्याल में आसान क्या है, ऑप्शन 1 चूज करना या ऑप्शन 2 चूज करना? 70 से 80 अल्फाज ऑप्शन बी में लिखने आसान है या ऑप्शन ए में लिखने आसान है? कोई भी बंदा जिसने अभी कोर्स का आगाज किया है उनमें से, अभी जिन्होंने कोर्स का आगाज किया है, पहले आज तीसरी क्लास है जिसकी, तो उनमें से कोई भी बताएं कि आपको आसान क्या लगता है, इन फोटोज को देख के 70 से 80 अल्फाज पूरे करने या इन सब क्वेश्चंस को देख के 70 से 80 अल्फाज पूरे करने। तो ऑप्शन ए। जिस तरह से, अच्छा ये मामून आपने क्या कहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन
90% हम सब इस चीज से मुत्फिक होंगे कि सिर्फ तीन चीजें देखना, और यहां पे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इनको देख के ऑप्शन बी को देख के 70 से 80 अल्फाज पूरे करना बहुत मुश्किल है। और यहां पे जहां पे 5 लाइनें आपको दी गई हैं, कह लें 5 गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, आपका घर कैसा है, कमरे कितने, मुएबलेस क्या, किचन में क्या है, कि या किचन कैसा है, किसके साथ रहते हो, पहले तुम किस किस तरह के घर में या कहाँ रहते थे, आपने किसी बेसिनो को जानते हो, कैसे उसके साथ तुम्हारी बातचीत शुरू हुई, algo bueno que le ha pasado en esta casa, कुछ अच्छा जो तुम्हारे साथ पेश आया हो इस घर में, और फ्यूचर में कहाँ रहना चाहते हो। मतलब ये सारी चीजें मिलाई हो एक साइड पे, 70 से 80 करना काफी आसान है निस्बतन ऑप्शन बी के, जिसमें कुछ भी मुझे नहीं कहा गया, सिर्फ फोटो दिखाई गई है। तो इसी वजह से इस कोर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए और मेन एक ही गोल ज़हन में रखने के लिए हम ऑप्शन ए की तैयारी करेंगे। जितने भी मैं आपको तारियास भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो सब ऑप्शन ए के होंगे, या ईमेल या ऑप्शन ए, कोई भी ऑप्शन बी का आपको तारिया नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, बिला वजह हम, अगर मुझे ये पता है कि एग्जाम में मैंने इस तरह का कोई टॉपिक ही चूज करना है, तो फिर मैं फोटोज वाले करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, क्योंकि इनका तकरीबन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है लिखने का। तो इस वजह से ऑप्शन बी मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको वहां पे नजर आना है, तो आपको ये ना लगे कि मतलब प्रैक्टिस में तो हमने किया ही नहीं है, ये पता नहीं एग्जाम तब्दील हो गया ये वो। तो ये होगा सही आपके एग्जाम में, लेकिन आपने ऑप्शन ए, या कभी कभार ऑप्शन एक लिखा होता है, एक दो लिखे होते हैं कभी कभी, या ए बी लिखा होता है, तो आपने ये टॉपिक वाला ही जो है ना ये चूज करना है हमेशा। ठीक है, और प्रैक्टिस में भी जब आप, आज के बाद आप कह सकते हैं कि आपका स्टार्ट हो गया है, क्या उसको कहते हैं, लिखने वाला टेस्ट। आज आपको बेसिक चीजें ऑप्शन तारा नंबर एक के बारे में हम करेंगे, सीखेंगे, और फिर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप लोगों ने होमवर्क जो मैं आपको भेजता रहूंगा, तो आपने लिख के मुझे जो है ना वो भेजना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आप करते हैं और कितने ज्यादा आप करते हैं, लेकिन खरगोश की तरह नहीं करना कि स्टार्टिंग में दिन में 3 3 करने की कोशिश करें और दरमियान में जाके छोड़ दें। आराम से, वो स्पेनिश में एक मुहावरा है, सिन प्रीसा pero sin pausa। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी, और बिल्कुल पाउसा भी नहीं करना, रुकना भी नहीं है रास्ते में। तो यहाँ पे, हाँ, फोटो वाला मनिंदर कह रही हैं कि फोटो वाला, जो हम फोटो का बताएं, समझ नहीं आई आपके मनिंदर, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या पूछ रहे हैं। सर जैसे हम फोटो के बारे में एक्सप्लेन करते हैं क्या रूपा पहने है, तो इसमें डिफरेंस ये भी फोटो वाला ही है, तो उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, इससे हमें पता चल जाएगा वो फोटो वाला हमने नहीं करना नहीं है। नहीं 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 नहीं, चीजों को मिक्स नहीं करना। वो जो है फोटो वाला, वो ओरल टेस्ट में आएगा, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ये आपका सुबह के टाइम होगा, 12 बजे जो टेस्ट होगा लिखने वाला, उसमें ये आएंगी 4 फोटोज होंगी, और ऊपर लिखने के लिए आपको ऑप्शन बी लिखा जाएगा। ठीक है, वो जो आप फोटो वाला कह रहे हैं वो ओरल टेस्ट में आता है, और उसका इसके साथ बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। समझ अच्छा। आ गई। वो एक फोटो होगी और उसके नीचे 7 क्वेश्चंस होंगे, और वो जिस, आपको तो खैर वैसे ही पता है पिछले कोर्स से कि उसके अपने 7 क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा वही उसके साथ होते हैं, और आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये है ही राइटिंग वाले हिस्से में, वो तो ओरल वाले में है। ये इतना तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि वो जो फोटो है डिस्क्रिप्शन की, वो ओरल टेस्ट में है, जो चौथे नंबर पे होगा। या ओरल टेस्ट का क्या होता है, एक दिन पहले भी हो जाता है, एक वीक पहले भी हो जाता है, या एक वीक बाद में भी हो जाता है, ये आपने अपनी जो ईमेल है उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, ओरल टेस्ट आपका किसी भी दिन हो सकता है, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। जो लाजमी है और सबका होगा, वो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये 3 टेस्ट सारे स्पेन में, चाहे आप जहां भी दे रहे हैं, सबका सेम होगा टेस्ट,
सेम चीजें पूछी जाएंगी और सेम टाइम पे होगा। भले जवेद आईफोन ओरल टेस्ट को आज हम नहीं टच करेंगे, ठीक है, जब उसकी बारी आएगी हम चीजें मिक्स नहीं करनी। मेन चीज है, मेरा समझाने का, बात करने का मकसद होता है जो जो भी हम करें हमारी वो चीजें क्लियर होती जाए। कम से कम मुझे ये पता हो लिखने वाले, आज अगर यहाँ पे हम ओरल टेस्ट को भी टच दे देंगे थोड़ा सा तो चीजें मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आज सिर्फ हमने लिखने वाले में भी आज सिर्फ हम तारा नंबर 1 को सीखेंगे। ठीक हो गया। तो यहां पे एक चीज क्लियर कर ली आपने, ईमेल वाला सबने लिखने, और जो तारा नंबर 2 है उसमें दोनों ऑप्शंस में से हमने पहले वाला ऑप्शन चूज करना है जो किसी टॉपिक पे लिखना होता है। और उसकी मेन वजह यह होती है कि उसमें ज्यादा चीजें होती हैं जिनके बारे में लिखने, अल्फाज पूरे करने में आसानी हो जाती है। और दूसरा मुझे यह पता होता है हर क्वेश्चन में कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, मैं अपने जवाब में भी उसी को देख के यूज कर लूंगा। वाले तो सर ये सेकंड नंबर पर होगा ना, सॉरी, जी ये सेकंड नंबर पर होगा ना पेपर ये वाला? आकाश, कभी कभार मुझे लगता है वो व्हाट्सएप पे जो काफी लोग मुझे वॉइस मैसेज भेजते हैं लंबे से, तो स्पीड में उनकी 2 पे कर देता हूँ, 2x। तो मुझे लगता है तुम्हारी वैसे ही 2x पे है। अच्छा नहीं नहीं दोबारा से सॉरी, पूछो मैं मैं। कह रहा हूँ ये जो है लिखने वाला है, राइटिंग वाला, ये सेकंड नंबर पे टेस्ट होगा ना? नहीं, तीसरे पे। अच्छा, तीसरे पे। हाँ, पहले आपका सर रीडिंग का होगा 9 बजे, वो जी 1 घंटे का। उसके बाद जी। साथ ही लिसनिंग का होगा। और उसके बाद 15 से 20 से 30 मिनट रेस्ट आपको देते हैं, और रेस्ट के बाद राइटिंग वाला होगा। अच्छा अच्छा भाई, थैंक यू सर। ओके, चलें जी। अब आते हैं इसको करने के लिए हमने कौन कौन सी चीजें या ऐसी चीजें जो कि हमने याद करनी है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर टेस्ट पे डिपेंड करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि जो भी आपका लिखने वाला आएगा हमने वो चीजें वहां पे लिखनी है। तो अब ये एक और टेस्ट है। ठीक है, यहां पे हमें कह रहे हैं un amigo le escribe para quedar la próxima semana। एक दोस्त आपको लिखता है कि अगले हफ्ते मिले। वो आपको कहता है ओला, ya es sábado y no he hablado contigo en toda la semana। हफ्ते का दिन हो गया है और पूरा वीक हमारी बात ही नहीं हुई। ¿Qué has hecho? क्या किया है तुमने? Mucho trabajo, ज्यादा काम है। Te escribo para ver si nos podemos ver la semana que viene। तुम्हें मैं लिख रहा हूं, te escribo, ये देखने के लिए आया हम अगले वीक मिल सकते हैं या नहीं। Tienes que hacer muchas cosas, ज्यादा काम तो नहीं है। ¿Cuándo puedes quedar? कब मिल सकते हो? या me dices, मुझे बताना। Un abrazo, पेपे। तो पेपे ने ये ईमेल लिखी है, इसका जवाब हमने लिखना है 60 से 70 अल्फाज में। अब यहां पे क्या है, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस उसने किए हैं, मेरा इन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। ईमेल पढ़ लूं ताकि मुझे कंटेक्स्ट समझ आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है या लिख क्या रहा है। लेकिन जवाब देने के लिए मैंने इसको फॉलो नहीं करना। मैंने किस चीज को फॉलो करना है? नीचे में जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर 1 पे कहते हैं सलूदार करना है आप लोगों ने। नंबर 2 पे कहते हैं decir qué ha hecho esta semana, बताओ इस हफ्ते तुमने क्या किया है। नंबर 3, explicar qué va a hacer la próxima semana, बताओ अगले हफ्ते क्या करोगे या तुमने क्या करना है। decir un día, un lugar y una hora para quedar, एक दिन, एक जगह और एक टाइम मुकर्रर करो मिलने के लिए। और आखिर में despedir, hacer dos preguntas y despedirse, 2 सवाल करने हैं आपने उससे और despedir हो जाना है। अच्छा, वैसे ये चीज बकायदा एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से बता देता हूं, जो लोग आप नोट कर रहे हो तो कर लें। ये जो है ना hacer dos preguntas, ये भी 75-80% जो तारियास आते हैं उनमें ये कहा जाता है कि सवाल करो। बताने का मकसद ये है कि अगर मुझे ये पता है हाई चांसेस हैं कि मुझे ईमेल में आएगा कि उससे सवाल करने हैं, तो ऐसे सवाल मैं याद कर लूं जो किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, चाहे टॉपिक जो भी हो ईमेल का, ऐसे सवाल जो किसी से भी पूछ सकता हूं। और ये भी decir un día, un lugar y una hora para quedar,
तो ये भी 80% ईमेल में ये कहा जाता है कि उसे मिलने के लिए टाइम बनाओ। तो इनके हमने जवाब इस तरह से याद करने हैं कि जो भी ईमेल का टॉपिक हो मैं ये अल्फाज यूज कर सकूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बताने लगा हूं कि कोई भी ईमेल हो उसमें अब तारा नंबर 1 में कितने टोटल अल्फाज लिखने हैं? 60 से 70। 60 से 70 अल्फाज में तकरीबन 15 से 16 ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैं घर से याद करके ले जा सकता हूं। हर ईमेल में मैंने वो ही लिखने हैं, एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं करना, चाहे टॉपिक जो भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिखते हैं। कोई भी ईमेल होगी उसका हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें कहते हैं सालूदार करना है, तो सालूदार करेंगे। सालूदार करने के लिए सिंपल सा एक और चीज यहां पे बहुत अहम है कि हम चीजों को सिंपल लिखें और गलतियां कम करें, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा लिखने के, मुश्किल अल्फाज लिखने की कोशिश में गलतियां करें। ज़हन में रखना है कि ये कोई B1 B2 C1 का एग्जाम नहीं है, ये A2 है। आसान चीजें, बेसिक, जितना आसान हो गलतियां कम हो। तो यहां पे मैं करूंगा ओला, कोमा लगा दूंगा। ठीक है, अक्सर आप लोग क्या कहते हो यहां पे, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बजाय इसके कि मैं ये इस तरह लिखने की कोशिश में ये जो निशान है इनको उल्ट लिख दूं, तो बेहतर है इसको आप लिखो ही ना, ओला लिख दो सिर्फ, सालूदार हो गया। नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, नीचे वाली लाइन को आगे से स्टार्ट करो, मासो मेनोस इतनी जगह छोड़ के आप लिखो कोमो एस्तास। अब यहां पे जो चीजें नहीं बोलनी वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क, एंड पे क्वेश्चन मार्क, एस्तास के ए के ऊपर तिल दे और कोमो के पहले ओ के ऊपर तिल दे। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हर ईमेल में मैंने लिखनी है, इस वजह से इनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Espero que, उम्मीद करता हूं कि todo esté bien, कि सब अच्छा हो, खैरियत हो। और gracias por tu correo, तुम्हारे मैसेज की, तुम्हारे ईमेल का शुक्रिया। ठीक है, अब मुझे यह पता है सालूदार हमेशा करना है। सालूदार के बाद हमेशा मैंने देस्पेदीर भी करना है। ऊपर तो मुझे पता है ये लफ्ज मैंने चाहे जो भी ईमेल आ गई ये मैंने लिखने हैं। तो एंड पे espero tu respuesta, un fuerte abrazo। नीचे बेशक अपना नाम लिख दें, नाम लिखना लाजमी नहीं है लेकिन लिख भी दें बेशक, ये काउंट नहीं होगा, बेहतर है ना ही लिखें, मतलब। ठीक है, तो अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मेरे ऐसे हैं। 70 में से 60 से 70 मैंने टोटल लिखने हैं, तो उनमें से 18 मेरे इस तरह के हैं जो कि हर ईमेल में मैं लिख सकता हूं इसी तरह से। और ये याद रखना है कि इनमें ये इस तरह से लिखने हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है ए के ऊपर, ओ के ऊपर, ये इस ए के ऊपर। ठीक है, यहां पे हमें कायदे याद करने की जरूरत नहीं है कि कब हम इनके ऊपर तिल्दे लगाते हैं और तिल्दे लगाना क्या लाजमी है या नहीं लाजमी, इन चीजों में नहीं पढ़ना। मुझे ये पता है ये 18 मैंने इसी तरह से याद करने हैं, इनमें मैंने तिल्दे की भी गलती नहीं करनी। बाकी किसी और में तिल्दे लगाऊं या ना लगाऊं, तिल्दे कहते हैं ये ऊपर जो निशान होता है, ठीक है, इसको कहते हैं तिल्दे। तो किसी और लफ्ज में मैं ये अल्फाज किसी और जुमले में ये लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन जो मैंने याद करने हैं हर ईमेल में लिखने हैं, इनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया?
तो अब ये तो मैंने याद कर लिया, समझ लें। अब दरमियान वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब देने का जो की है, जो इनका कह सकते हैं मेन चीज है, जो मुझे समझ आनी चाहिए ताकि कोई भी सवाल हो मेरे लिए आसान हो जाए, वो है कि हमने देखना है किस तरह से या किस वर्ब में मेरे से पूछ रहे हैं। अब पहले सवाल पे आ जाते हैं। समझ लें हमने सालूदार तो कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिख दिया, सालूदार कर लिया। अब पहला सवाल क्या कहता है? decir que ha hecho esta semana। तो यहां पे जी गुलजेब साहब कुछ कहना तो नहीं? ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद नीचे किसी भी चीज का जवाब देने के लिए मैंने ढूंढना है वहां पे वर्ब कौन सा है। अब पहले सवाल में कहते हैं decir que ha hecho esta semana। तो यहां पे वर्ब कौन सा है? आ एच ओ। तो आ एच ओ को मैंने क्या करना है, आ जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? आ, ये वाला जो आ है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर थर्ड थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं पास्ट की बात करना चाहता हूं, या समझ लें पास्ट माजी करीब की बात करना चाहता हूं, तो उसमें हमने बिरबो आबेर का इस्तेमाल करना है। आबेर प्लस पार्टिसिपियो। अब ये क्या बला है? आबेर प्लस पार्टिसिपियो। तो पार्टिसिपियो ये है, ये कहते हैं किसी भी वर्ब का वो वाला हिस्सा जो कि आदो या ईदो पे खत्म होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा वर्ब है कोम्परार, तो कोम्परार का पार्टिसिपियो क्या होगा? comprado, कोम्परादो। अगर हमारा वर्ब है बीबीर, तो उसका क्या होगा? बीबी। बी बी दो। अगर हमारा वर्ब है हुगार, तो उसका होगा हुगादो। pado, अगर वर्ब है अल्किलार तो होगा अल्किलादो। limpiado, अगर वर्ब है लिम्पियार तो उसका होगा लिम्पियादो। limpiado, ठीक है, इस तरह से किसी भी वर्ब का ये वाली जो फॉर्म होती है इसको कहते हैं पार्टिसिपियो। अब मुझे ये पता है कि यहां पे जहां जब भी आ आएगा, अच्छा तो इससे पहले अब आबेर को किस तरह से मैं कर सकता हूं? तो आबेर की ये जो बिरबो आबेर है इसका हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अपने लिए अगर मैंने अपनी बात करनी है तो मैं कहूंगा ए कोम्परा दो। अगर तुम्हारी बात करनी है तो कहूंगा आस कोम्परा दो या आस बीबी दो। अगर मैंने कहना है आपने ये किया या उसने ये किया, तो लिखूंगा आ। हम सब ने एमोस, तुम सब ने आबेइस, उन सब ने आन। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या याद करना है? बाकी हर चीज को भूल जाना है। ठीक है, इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है, इसको भी। अब यहां पे मुझे लिखने वाले टेस्ट में जब क्वेश्चन किया जाएगा तो कहा जाएगा आ, और उसके बाद पार्टिसिपियो। किसी भी वर्ब का आ और पार्टिसिपियो लगाया जाएगा। और मैंने इसमें तब्दीली क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ आ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के लिए है। तो जब मैं अपनी बात करनी है तो मैंने क्या आपको कहा है? मैंने ए लगाना है। इसका मतलब है जब भी सवाल में कहा जाएगा आ, तो जवाब में मैंने इसकी तब्दीली करनी है ए। ठीक है, ए के बाद मैं पार्टिसिपियो लगा दूंगा किसी भी वर्ब का, पार्टिसिपियो। अब यहां पे
मुझे वो कह रहा है decir que ha hecho esta semana, तो मुझे कह रहा है आपने इस वीक क्या किया। तो मुझे ये पता है आ की जगह पे तो मैंने ए लगा देना है, और उसके बाद जो भी मैंने किया होगा उसका पार्टिसिपियो। अब अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, मतलब इस सवाल के जवाब में अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो वो मैं कैसे कहूंगा। तो मुझे ये पता है कि आ की जगह पे मैंने ए करना है, तो आगाज तो मैं इससे करूंगा esta semana, इस हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। यो ha hecho mucho trabajo। तो आपके ख्याल में ये जुमला ठीक है? ये सर नहीं ठीक। नहीं सर सर, he ए trabajado, आदो he trabajado, Esta semana he trabajado mucho. अच्छा चलें, ये esta नो सर, semana yo ha trabajado mucho, अब ठीक है। नो नो सर सर, सर आधी ए जगह आएगा ए ना, ये आ लगाइए। तीसरे बंदे के लिए आ होगा, की ये जगह ए अपने आएगा। लिए लिखना है ना, हमने ए लिखना है। तो यहां पे ये जो आ है, इस आ की जगह पे मैंने लिखना है ए। ठीक है, ए अपने लिए मैंने लगाना है यहां पे ए, तो जुमला ठीक होगा esta semana yo he trabajado mucho। तब्दीली मैंने क्या की है देखें, esta semana वो भी यहां से ही पकड़ा है, आ की जगह पे सिर्फ ए किया है, और उसके बाद पार्टिसिपियो किसी भी और वर्ब का। यहां पे उन्होंने एचओ लगाया था क्योंकि यहां पे वो किस वर्ब का है, एचओ किस वर्ब का है। वर्बो hacer, बिल्बो शेर का सर। ठीक है, ये है बेरबो आसेर का। अच्छा, जिसने भी बोला है ना प्लीज अपने हेडफोन माइक्स वगैरह उतार के, वो बिला वजह जो है ना वो चिड़चिड़ाहट सी बन जाती है जब अगले की समझ नहीं आती। मैंने कोई नहीं लगाए हुए, मेरी इस वजह से आपको समझ भी ठीक आ रही होगी। अच्छा, तो एचओ है बेरबो आसेर का, इस वजह से अब मैंने ये तो नहीं करना मैंने किया, मैं तो ये कहूंगा मैंने काम किया, मैंने खेला, मैंने पढ़ा, मैंने जो भी। या मैं कह सकता हूं esta semana he estudiado mucho, esta semana he limpiado mi casa, सर इसमें हम लिख सकते हैं ए ई दो। esta semana he ido a Madrid। सर जी अगर बोले बोले ना बोले, जी जी बोलो बोलो। ये जुमला है ऐसा सिमाना यो, अगर यो लगाना जरूरी है? अगर जब ए लिखा हुआ है तो पता ना खुद की बात हो रही है। एक्साक्टो, muy bien। यहां पे यो लगाने की जरूरत, ये मैंने यो इसलिए लगाया ताकि वो आ वाला हमें क्लियर हो जाए, ये यो भी लगाने की जरूरत नहीं है। esta semana he trabajado mucho, esta semana he ido a Madrid, esta semana he, ये चीज यो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ए लगा देता हूं तो इसका मतलब है अपनी बात कर रहा है। जब मैं आ लगाता हूं तो पता चल जाता है किसी तीसरे की बात कर रहा है। जब मैं आस लगाता हूं तो पता चल जाता है ये जिससे मुखातब हूं उसकी बात कर रहा हूं। भले, चलें, ये हो गया। तो अब हम इस जुमले को, ओई वाह आई 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 वाह, किधर गया, है कोई ऑप्शन पीछे जाने का? आ गया, भले। है, इसको मिटाना है, इसको। नो, नो। bien, तो अब हम ये वाला जुमला यहां पे लिख देंगे, बेशक यहां से स्टार्ट कर लूं, बेशक यहां से स्टार्ट कर लूं, बेहतर है वैसे जहां पे खत्म हुआ है कर रहे हो तो उसके आगे से स्टार्ट करूं। तो क्योंकि यहां से अगर मैं इसके आगे से करता तो इतना ठीक नहीं रहना था, मतलब वो उसके नीचे सिर्फ लिखना था। तो इस वजह से यहां पे मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो बेहतर है कि जहां से कर लिखा है वहां से आगे से ही। esta semana he
trabajado mucho porque estamos de rebajas। ठीक है, कोई भी वजह आपने यहां पे मतलब सिर्फ सिर्फ ये लिखने से जवाब तो पूरा हो जाता है। ए ट्राबाजादो मुचो, जवाब तो पूरा हो गया। लेकिन यहां पे मैंने अपने अल्फाज भी पूरे करने हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। esta semana he trabajado mucho porque estamos de rebajas, या आप कह सकते हैं porque hay rebajas, तो इस वजह से rebajas। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है explicar qué va a hacer la próxima semana। अब यहां पे देखें, बा आसिर, बा किस चीज का है? ये किस वर्ब का है? बा। शरीर, बिरबोईर का सर। तो बा है बेरबोइर का। तो ये किस पर्सन के लिए यूज होता है बा? थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन, थर्ड के लिए। ठीक है, बेरबोइर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स में से एक है। ठीक है, देले यादोस के लिए बेरबोइर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। यो बोई, तू बास, एल बा, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van। ठीक है, तो अपने लिए होता है बोई, तुम्हारे लिए बास, तुम जाते हो, वो जाता है बा, हम जाते हैं बामोस, तुम सब जाते हो बाईस, वो सब जाते हैं बान। अब यहां पे भी वही चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पहले वाला और तीसरे वाला, बोई, बा, और यहां पे बान भी, कि अगर हम थर्ड पर्सन की प्लूरल में जमा में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए बान होगा। अब मुझे यह पता होना चाहिए जब भी सवाल में मुझे कहा जाए बा आइर या बा आसेर के बासेर दोंदे बा आइर, बा आएगा तो बा को मैंने जवाब में कन्वर्ट कर देना है बोई में। जिस तरह से पिछले में हमने आ को किस में किया है? ए में। इसी तरह यहां पे जब बा आएगा तो उसको मैंने बोई कर देना है। ठीक है, तो अब सवाल क्या था कि बा आसिर ला प्रोक्सीमा सेमाना, तो इसके जवाब में अब मुझे यह पता है बा की जगह पे मैंने बोई कर देना है, तो मैं कहूंगा ला प्रोक्सीमा सेमाना, ला प्रोक्सीमा सेमाना बोई आ। अब बोई आ, बोई आ आसिर जो लिखा हुआ है, अब जब पिछले में मैंने आपको कहा है आज की क्लास में ना बहुत सारी डिटेल वाली चीजें जो है ना वो डिस्कस हो रही हैं, तो ये आपको ये क्लास बार बार जो है ना वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें जो है ना सिर्फ तारिया करना आसान है, लेकिन अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे, ये जो बोई पार्टिसिपी वाली जो पहले मैंने की है या अभी जो बताने लगा हूं, अब यहां पे आप लिखें बा आ, ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये होता है इर प्लस, नो, इर आ प्लस इन्फिनिटिवो। ठीक है, अगर पिछले में जो स्ट्रक्चर था वो था आबेर प्लस पार्टिसिपियो। ठीक है, पहले जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो क्या था? आबेर प्लस पार्टिसिपियो। वो क्या था? कोई भी आपने पास्ट में कोई चीज बतानी है तो आप कहेंगे ए उगादो, ए पार्टिसिपादो, ए comprado। ठीक है, ये होता है पास्ट में कोई भी काम आपने किया तो वो इस तरह से आप बता सकते हैं। लेकिन अब फ्यूचर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? ईर प्लस, अच्छा, ईर आ प्लस इंफिनिटिवो। ये क्या बला है? तो ये जो लिखा हुआ है बा आ आसेर, ये जो आसेर है ये होता है इंफिनिटिवो। इस शक्ल को कहते हैं, वर्ब की शक्ल को कहते हैं इंफिनिटिवो। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। जब भी मैं आपको कहूंगा इंफिनिटिवो तो आपको पता होना चाहिए मैं वर्ब की असल हालत की बात कर रहा हूं।
इन्फिनिटिवो कहते हैं वर्ब की, ये ऊपर लिखा हुआ है इन्फिनिटिवो, ये वर्ब की असल हालत होती है। तो जब भी बा आ hacer, बा आ comprar, बा आ मतलब verbo ir, उसके साथ आ और उसके साथ इन्फिनिटिवो लगा होगा तो ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। अब मुझे वो ये यहां पे ये पूछ रहे हैं अगले हफ्ते तुम क्या करोगे, या आप क्या करोगे। तो मुझे ये पता है कि ये जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है ये है ir a प्लस इन्फिनिटिवो। मतलब कि मैं कहूंगा voy a la próxima semana, और उसके साथ लिखूंगा voy a ir a Madrid, या la próxima semana voy a comprar, voy a comprar un coche, या la próxima semana voy a organizar una fiesta, या मैं कह सकता हूं la próxima semana voy a terminar visitar mi सर visitar trabajo। ठीक है, तो यहां पे एक चीज कॉमन आपने देखी है, बोई आ के बाद हर दफा वर्ब अपनी असल हालत में है, इसको कंजुगार नहीं किया, असल हालत में ir, comprar, organizar, terminar, jugar, जितने भी वर्ब हैं स्पेनिश में वो या तो ए आर पे खत्म होते हैं या ई आर पे या आई आर पे, तो यहां पे वही लगेंगे। फ्यूचर के लिए आपने बताना हो कि मैं ये करूंगा, फिर यहाँ पे बोया विजितार भी लग जाएगा। voy a सर visitar, मैंने एक exacto, क्वेश्चन पूछना है। la próxima semana voy a visitar a mis abuelos, voy a limpiar mi casa, la próxima सर semana voy a ir al médico। ठीक है, तो सर ये मैंने एक होगा क्वेश्चन पूछना है। फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए ये फॉर्म जब भी होगी मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, अतिया पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम अगर ये आंसर दे, yo he ido a Madrid para visitar mis padres, mis amigos, और जो एंड वाला है कि इसमें la semana que viene voy a comprar con mis amigas, तो इसमें दोनों में वर्बो ir इस्तेमाल होगा, तो इसका कुछ होता तो नहीं है कि नंबरिंग वगैरह कम हो जाए। नहीं नहीं, इसमें क्या होना है, एक में आप फ्यूचर यूज कर रहे हो, एक में आपने पास्ट यूज किया। अच्छा ठीक, थैंक यू सर, यही मैंने पूछना था कि ये इजी है ओके, ना कि ज्यादा। बाय। ठीक, अब ये समझ आ गई है कि फ्यूचर के लिए या तो फ्यूचर में हम दो किस्म के जुमले यूज कर सकते हैं। कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अगले हफ्ते क्या करोगे, तो आप मुझे या तो कह सकते हो कि मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो आप कहोगे ला सेमाना के viene compraré un coche। ठीक है, मैं अगले हफ्ते गाड़ी खरीदूंगा। या आप कह सकते हो voy a comprar un coche, दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है, तो बेहतर है यहां पे क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है तो जवाब में भी मैं ये यूज करूंगा। समझ आइए, एक्सप्लिकार के बाद फिर ला प्रोक्सीमा सेमाना, तो यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ir a प्लस इन्फिनिटिवो। ir बा जो है ये बिरबो ir का है, उसके साथ आ और उसके साथ इन्फिनिटिवो। तो मैं जवाब में भी कहूंगा ला सेमाना के viene voy a comprar un coche। अगर यहां पे सवाल ये होता कि आरा ला प्रोक्सीमा सेमाना, कि आरा क्या करोगे, तो उसमें मैं कह सकता हूं voy a comprar un coche, कहने को तो कह सकता हूं लेकिन करेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मैं वही फॉर्म यूज करना बेहतर है जो क्वेश्चन में यूज की गई है। तो अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि आ रहा ला प्रोक्सिमा सेमाना, तो मैं कहूंगा compraré un coche। लेकिन अगर कहते हैं कि va a hacer, तो मैं कहूंगा voy a comprar un coche। ठीक है, तो अभी इसका जवाब लगाते हैं। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी, अच्छा सर, ये आपने जो ओरिजिनल वर्ब लगाए हैं जैसे कॉम्परार, ये हमेशा बोई के साथ ये ओरिजिनली वर्ब लगेंगे? बोई आ कॉम्परार
voy a limpiar। siempre। और एक कायदा लिख लें, कायदा एक जी लिख लें, कभी भी एक जुमले में एक साथ दो वर्बोस conjugar नहीं हो सकते। ओके। conjugar का क्या मतलब है? एक वर्ब है comprar, तो जब हम्म मैं कहता हूं yo compro, tú compras, él compra, ये हो रहे हैं conjugar। verbo ir, yo voy, tú vas, ये हो रहे हैं conjugar। तो और ये हमेशा boy के साथ ओरिजिनली वर्ब लगेंगे। हमेशा, कभी भी दोनों चीजें conjugar करके इकट्ठी नहीं। मैं ये नहीं कह सकता la próxima semana voy a iré a Madrid, नहीं, हमेशा इसके साथ इंफिनिटिव लगाना है। बोई आ के बाद हमेशा इंफिनिटिव। ठीक है, थैंक यू सर। अगर कोई काम है, ठीक है, अगर मैं जी फ्यूचर के लिए यूज कर रहा हूं, अब मैं ये भी कह सकता हूं ना, बोई आ मैं किसी जगह जाता हूं, तो ये तो वैसे ही प्रेजेंट आ गया ना। अगर मैं फ्यूचर के लिए कह रहा हूं तो हमेशा उसके लिए प्रेजेंट आएगा, असल हालत में वर्ब आएगा। ए आर, ई आर या आई आर पे खत्म होने वाली हालत, जिसको कहते हैं इन्फिनिटिव। चलें अब इसका जवाब लगाते हैं, ये नीचे वाले का। ला प्रोक्सिमा सेमाना, मैं कहता हूं ला प्रोक्सिमा सेमाना voy a voy a ir a Madrid porque tengo una reunión de mi trabajo। ठीक है, तो इस यहां पे ये एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो। मेन चीज क्या है, स्ट्रक्चर आपने कौन सा फॉलो करना है, ये वाला, बोई आ और उसके बाद असली हालत में वर्ब। La próxima semana voy a comprar un coche porque el otro se me ha estropeado। Ya, voy a comprar un coche nuevo। La próxima semana voy a ir a casa de mis abuelos porque tengo vacaciones। La próxima semana voy a ir a la casa de mis abuelos porque tengo vacaciones। अब उसके बाद क्या कहता है, decir un día, un lugar y una hora para quedar। अब ये वाला जो है, ये वाला जो सवाल है, ये उन क्वेश्चंस में से है जो कि अमूमन 70 से 80% हमेशा हर तारा नंबर 1 में आते हैं। तो इसका भी जवाब मैंने जिस तरह से पहले 18 अल्फाज मैंने किए ना कि पक्के याद कर लेने हैं, तो इसका भी जवाब ऐसा है जो कि हम रट्टा लगा सकते हैं उसका, कि ये हमेशा मैंने इसी तरह से कहना है। decir un día, un lugar y una hora para quedar। जब भी केदार होने की बात हो तो आप कह सकते हो podemos quedar, बल्कि इसको ऊपर ही लिखते हैं, podemos quedar el sábado। मतलब यहां पे जो मैं दिन लिखने लगा हूं, ये आप अपनी मर्जी से जो भी आपको लिखने में आसान लगे, मेन चीज है लिखने में आसान लगे। podemos quedar el sábado eh, el sábado por la tarde en el bar de siempre। अब यहां पे वो कह रहे हैं एक दिन, मैंने कह दिया sábado। हमें कह रहे हैं एक जगह, मैंने कहा बार de siempre, हमेशा वाली बार। por la tarde, por la tarde की जगह पे अगर हम लिख दें el sábado a las 5 de la tarde en el bar de siempre y te comento todo। comento todo का मतलब है सब कुछ तुम्हें मैं बताता हूं या एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब यहां पे भी जुमले का इख्तिताम कर सकते हैं। podemos quedar el sábado a las 5 de la tarde en el bar de siempre। ya está। अगर साथ में आप ये भी लगा दे तो और कंप्लीट हो जाएगा और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सर ये कोमेंटो की जगह एक्सप्लिको भी लिख सकते हैं। हाँ, y te explico। सर ये सवादों के साथ ये जो आपने लिखा है सवादों सोल नास नहीं होगा ये?
नहीं नहीं, सोन लास्ट तो नहीं है ना। सोन लास्ट होता है जब आप किसी को टाइम बता रहे हो तो ये टाइम हुआ है। ओके। ठीक है, जब कहना हो कि उस टाइम, तो अगर आपने किसी को कहना हो, मिलते हैं कल 3 बजे, nos vemos mañana a las 3। अच्छा, ये हो गया। अब ये जुमले, ये बहुत दफा आपको, जो तारिया साहब को मैं भेजूंगा, बहुत दफा आपसे पूछा जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है इसी टाइप सा या इससे मिलता जुलता ही जवाब आप जो है ना वो उसमें दें। एंड पे क्या कह रहा है मुझे, hacer dos preguntas। तो ये भी बहुत दफा या एक क्वेश्चन कहा जाता है या दो कहा जाता है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं जो कि जो भी क्वेश्चन टॉपिक हो, जो भी टॉपिक हो, जो भी बंदा मेरे से बात कर रहा है उसके लिए वो वैलिड हो। तो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि आप ये स्ट्रक्चर या ये तरीका या ये क्वेश्चंस याद कर लें सवाल से पहले, क्योंकि मुझे पता है 80% तारियास में सवाल पूछने का कहा जाएगा। तो उसमें आप ये यूज करें, por cierto इसका मतलब होता है और हाँ, por cierto। अब पहला सवाल करूंगा, por cierto, ¿cómo está tu abuela? क्योंकि मुझे पता है जो बंदा भी मुझे ईमेल लिखेगा वो मेरा जानने वाला है। तो जो भी जानने वाला होगा उसकी फैमिली के बारे में या उसकी अबुएला के बारे में, मैं अबुएला इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक हो है कि आप किसी वजह से हो। यहाँ पे आप लिख को मेरे साथ तो फैमिलिया, ठीक है, वो भी जबरदस्त है, लेकिन अबुएला का थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। ये होता है कि क्योंकि इस बंदे को हम जानते हैं और उसकी अबुएला है, इसी वजह से हम उससे पूछ रहे हैं। तो ये पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ठीक लगता है। अब यहां पे गलती हम क्या करते हैं, कोमो, यहां पे चले नेक्स्ट, जो दूसरा क्वेश्चन मैं कहता हूं ई कोमो बा तू trabajo। अब मसला क्या बनता है, मसला ये बनता है कि हम थोड़े से कंफुंदीर हो जाते हैं। कंफुंदीर कैसे होते हैं, जब भी किसी बंदे के बारे में पूछना है, फैमिली के बारे में पूछना है, किसी बंदे के बारे में पूछना है, किसी इंसान के बारे में पूछना है, या किसी जानवर के बारे में पूछना है, तो उसके लिए मैंने कहना है कोमो इस्ता। लेकिन अगर मैंने उसके कारोबार के बारे में पूछना है, उसकी स्टडीज के बारे में पूछना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए होगा कोमो बा, कैसा जा रहा है वो। मैं ये नहीं कह सकता कोमो कोमो इस्ता तू trabajo, नहीं, कोमो बा तू trabajo, तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं। कोमो, क्योंकि स्टडीज वो प्लूरल है, जमा है, तो मैं कहूंगा कोमो बान tus estudios, cómo va tu tienda। अगर ज्यादा है तो cómo van tus tiendas, cómo está tu abuelo। अगर दोनों के बारे में पूछना है तो cómo están tus abuelos, cómo están tus padres। padres कहते हैं माँ बाप को। तो अगर सिर्फ बाप के बारे में पूछना है, cómo está tu padre। तो यहां पे 2 सवाल पूरे हो गए। पोर्सियर, ये मेन चीज यहां पे है, ठीक है, ये आपका गिंद है आपकी राइटिंग का। याद रखना है सवाल से पहले पोर्सियर तो लिख के साथ में कोमा लगाना है, उसके बाद सवाल करने हैं। ¿Cómo está tu padre y cómo van tus tiendas? Espero tu respuesta, un abrazo। सर por cierto का मतलब क्या है? और हाँ, जैसे मतलब आप किसी से बात कर रहे होते हो, अब ऊपर मैंने क्या उसको कहा है कि हम अगले हफ्ते 5 बजे मिल सकते हैं, तो डायरेक्टली आप वैसे नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो आप ये तो नहीं कहते हाँ अगले हफ्ते हम 5 बजे मिलेंगे, तुम्हारे बाप का क्या हाल है। अक्सर हम क्या किस तरह से, ठीक है अगले हफ्ते हम 5 बजे मिलेंगे, और हाँ अच्छा तो तुम्हारे बाप क्या हाल है, या और हाँ तुम्हारे बाप का क्या हाल है, तुम्हारी अबुएला का क्या हाल है। तो ये जी
एक एज ए कनेक्टर हम यूज कर सकते हैं पूरे एक जुमले को तरतीब देने के लिए या उसको अच्छा दिखने के लिए। जी सर। बियन, तो ये हमारा हो गया। अब मुझे नहीं पता अंदाजे से लिखा है कितने अल्फाज हो गए होंगे यहाँ पे। हम्म, ये हाँ, ये जो पैराग्राफ है ना, ये मजबूरन मैंने इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। नॉर्मल इसको हमने ऊपर वाले दो इकट्ठे, नीचे वाले तीन इकट्ठे, ये ऊपर वाले दो, ये नीचे वाले तीन, इनको एक ही पैराग्राफ बना, नीचे वाले तीनों का, ऊपर वाले दो का एक ही कर देना है, या ऊपर वाले तीन का एक कर देना है और नीचे वाले दो का एक कर देना है। इतने ज्यादा नहीं जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखे हैं। यहाँ पे क्योंकि वो अ, जब नई चीज लिखते हैं तो वो तरतीब में नहीं लिखनी थी, इस वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि हमें ये समझ आ गई होगी यहाँ पे कि तारा नंबर 1 का हमने जवाब कैसे देना है, क्या क्या हमसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे इनसे, लेकिन वो ही हम जो है ना प्रैक्टिस करेंगे आज से। आप लोगों को आज तो सबको एक तारा मिलेगा, ठीक है, लिखने के लिए। उसके बाद हर बंदे की अपनी हिम्मत है कि वो कितने लिखता है, कितनी दफा जो है ना लिखता है। लेकिन मेन चीज है पाउसा नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं है कि मेरा चेक हो गया और मेरा चेक जो है ना वो नहीं हुआ। कोशिश मेरी होती है कि जितना जल्दी जो है ना वो हो सके। तो ये 72 68 72 अल्फाज हैं, तो अंदाजन हर चीज का आसान आसान जवाब देते हुए मेरा बिल्कुल बिना काउंट किए हमारा लिमिट के अंदर है सारा, ठीक है। तो इस वजह से आप देख लें लिमिट के अंदर हैं अल्फाज हमारे। हमने यहाँ पे पैराग्राफ में इसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्यों मजबूरी थी इस वजह से, लेकिन हमने इसको पैराग्राफ में लिखना है। सारे क्वेश्चंस के भी जवाब हो गए, तो ये हमारा कार्य इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। तो अब मैं आपको इसी जो हमने लिखा है, ये तो हमने सब ने मिलके देखते हुए लिखा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसकी, ओ किधर गया, एक सेकंड, पता नहीं मैंने लिखा है यहाँ पे या नहीं, चले बाद में दिखा देता हूँ। तो इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे बहरहाल बाद में वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और कोशिश करें इस क्लास को आपने नेक्स्ट तारा करने से पहले इस क्लास को दोबारा से एक दफ़ा आपने देख लेना है, ठीक है। तो अभी अ, जो आप लोगों को घर के लिए तारे है वो भी मैं दोनों ग्रुप्स में तो भेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी वैसे मैं इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये आगे नहीं जाने दे रहा। एक सेकंड, तो ये उसी तरह की एक और एग्जांपल देख लें ताकि सारी चीज़ जो है ना वो हमारे जहन में बैठ जाए कि हमने जब हाथ से लिखना है तो वो मासो मेनोस इस तरीके से या इस तरह से जो है ना वो हमने लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे भी ये पैराग्राफ्स ज़्यादा हैं, सिर्फ इसमें अगर आपने कुछ पेरो निकालना है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं इसमें, वो ये है कि इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स जो है ना वो नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सालूदो के ऊपर 3 होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Gracias por tu correo. Esta semana ha sido increíble. ठीक है, इन्होंने बजाय इसके कि मैंने क्या किया है शुरू में बताया जो बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत अच्छा क्योंकि वीक की बात हो रही है, ये हफ्ता बहुत अच्छा था, इनक्रेडिबल था, तो इस वजह से ha sido increíble porque he hecho, मैंने किया है un viaje con mi familia fuera de la ciudad. Hemos disfrutado mucho. Hemos, हमने, disfrutado, participio, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। La próxima semana es mi cumpleaños. Voy a celebrar. यहाँ पे देख लें, voy a के बाद क्या लगाया है, infinitivo.
voy a celebrar mi cumpleaños con mis amigos en un restaurante famoso de la ciudad. Si te parece bien, ठीक है। हाँ वो अगर हम केदार करने के लिए podemos quedar डायरेक्ट आप उसको बता सकते हो, या हम कह सकते हैं si te parece bien podemos quedar mañana por la tarde en el bar, जो भी है। para cotillear, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश की है, para hablar y tomar un café। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन मार्क्स जो है ना वो यहाँ पे ये नहीं होंगे। por cierto, si te parece bien, coma, podemos quedar mañana por la tarde en el bar Roma para hablar y hablar या charlar, जो भी लिख लें, y tomar un café। ये जो लफ्ज था कोतियार, इसका मतलब होता है, मतलब वो पता नहीं इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। कौन बताए ये कोतियार का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये जिसने लिखा है वो ही बता दे। कोतियार का क्या मतलब है उर्दू में? कोतियार को डिस्कस नहीं करना, डिस्कस करते हैं। नहीं, कोतियार होता है मतलब वो करना क्या जो करना? कि सर जो औरतें करती हैं गठियों के हाँ हाँ इतने हाँ 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 हाँ, हुआ 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 सर बखेली वही वही बखेली वही वही वो चीज। सर बखेलियां कह ले। हाँ, मतलब वो ही समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो वो क्योंकि मुश्किल लफ्ज है तो इस वजह से यहाँ पे आप चारलार ही कर लें या जो भी। ¿Cómo está tu abuela? y ¿todavía vives con tu novio? ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे कर दिए। वो सर सी ये जो लिखा हुआ है la próxima semana es muy cumpleaños, इधर हाँ, इसकी जगह पे इस्तारे नहीं आता? नहीं, अगर वो करें तो फिर होगा será, la próxima semana será mi cumpleaños। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में आप इस प्रेजेंट को भी यूज कर सकते हैं और समझ आ जाती है उसकी। मतलब आप ये बोल सकते हो la próxima ठीक semana es mi थैंक यू। cumpleaños, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। वैसे सर वो वर्बो शेर का फ्यूचर भी इस्तेमाल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, आप कह शेर सकते हो la próxima semana será mi cumpleaños। शेरा में cumpleaños। भले। अच्छा, अब आप लोगों ने सब के लिए जो होमवर्क है वो ये वाला है। किधर गया? Usted se ha mudado recientemente a otra ciudad para estudiar. Un amigo le ha escrito un correo para saber cómo es su nueva vida allí. ये ईमेल है? नहीं, अगर सब के लिए तो फिर ये नहीं, क्योंकि ये हमने पहले किया। ये होमवर्क है जी आपके लिए। Usted vive en España y hace poco se ha mudado a un nuevo piso. Un amigo le ha escrito para preguntarle cómo es su nueva casa. Usted tiene que leer el correo y responder. अब आपने जो ईमेल लिखना है या जो मुझे लिख के भेजना है उसमें आपने क्या करना है? Saludar, explicar cómo es su nuevo piso, tamaño, habitaciones, zona, contar algo que le ha pasado en los primeros días en la casa y decir que no puede ir a la merienda y explicar por qué. Despedirse. ¿Ok? सर ये मेरिएंदा क्या होता है? Merienda, comida इसकी जगह पे कर लें। decir que no puede ir a la comida। merienda होता है ये जो सर ये अ, जो शाम टाइम हम चाय पीते हैं और साथ उसमें हाँ कुछ जी, वगैरह को लेते हैं, 3 बजे muy 4 बजे bien, के करीब जो लोग खाते हैं। muy bien। vale, तो इसकी जगह बेशक comida कर लें, लेकिन merienda अगर यूज करेंगे तो आपको ये पता हो कि उसमें ये खाना नहीं होता, ये चाय टाइप ही होती है। ओके, तो अब अगर किसी का कोई जल्दी से कोई सवाल है तो अपना कर ले, क्लास को यहाँ पे खत्म कर देते हैं।